नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इतिहास के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भौतिकी, रसायन शास्त्र और आपका जीव विज्ञान, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपका मेहनत जो है ना वो आधा हो जाता है यदि आप एकदम सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हो, और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि आप कम इनपुट दे करके ज़्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है, कम समय की तैयारी में आप ज़्यादा नंबर ला पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर है। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में आप जानते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, इसी में आपका भौतिक राशियाँ हो गई, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मात्रक क्या है ना। मान लिया कि विद्युत धारा का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक है ना, ज्योति तीव्रता का मात्रक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं तो सदिश एवं अदिश राशि। जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इससे जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि बल जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, या फिर कोई भी अन्य आपका दे दिया जाता है क्वांटिटी, राशि कोई भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। जनरली समवेग है, आवेग है, ये सब जो है निश्चित तौर पर पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं और क्या है। नेक्स्ट है आपका गतिकी, जिसको डायनेमिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, न्यूटन के गति के नियम जितने भी हैं उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो भैया जड़त्व का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो क्या प्राप्त होता है द्वितीय नियम से, तो उससे हमें जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपका निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड लॉ हो गया, थर्ड लॉ से आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अब इसी के अंतर्गत आपका घर्षण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लीवर से, प्राथमिक लीवर, सेकेंडरी लीवर, टर्शियरी लीवर जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरौता जो है या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है ना। इसके बाद है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये सब से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या फिर इससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब जो है वो किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है ना। कार्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मात्रक वगैरह। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण में जनरली जो है लिफ्ट वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वो निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि लिफ्ट, आप जा रहे हैं, लिफ्ट में अचानक से डोरी टूट गई तो क्या होगा, आपके वजन का क्या होगा। या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि आप लिफ्ट में हैं और उसमें एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ इतना एक्सेलरेशन है, तो उस दौरान क्या होगा। तो इस तरह लिफ्ट का 3-4 आपका कंडीशन आता है, उससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका लोलक एवं समय, यह जो है आपका सरल आवर्त गति जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है 2π√L/g, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस समय में क्या, जैसे मान लिया कि आपका झूला है, झूला में आपका यदि हम उसका लंबाई बढ़ा दें या फिर साइड से पेंग मारना शुरू कर दें तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गर्मी में क्या होगा, ठंड में क्या होगा, ध्रुवों पर क्या होगा, या फिर आपका जो विषुवत रेखा है उस पर क्या होगा, सरल आवर्त गति में क्या परिवर्तन होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का भी वहाँ पर भी 4-5 कंडीशन है, आप देखिएगा आपको मिलेगा। फिर है आपका उष्मा है, दाब है, उष्मा प्रसार है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पर आता है उष्मा प्रसार में, यदि देखें तो 3 प्रकार के होते हैं आपके, है ना। आपका संवहन हो गया, फिर आपका विकिरण हो गया, चालन हो गया, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें चालन होगा, किसमें संवहन होगा, किसमें विकिरण होगा, ये सब होगा। उष्मा गतिकी का सिद्धांत जो है, या फिर आपका उष्मा का जो है, उष्मा का जो नियम है वो, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर दाब से कि कौन सा रुद्धोष्म प्रक्रिया है, कौन सा किस प्रकार का प्रतिक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं प्लवन। प्लवन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्यानता से या फिर प्रत्यास्थता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, श्यानता मतलब विस्कोसिटी हो गया, फिर आपका पृष्ठ तनाव आप जानते ही हैं, पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लवन का जो नियम होता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, श्यानता के कारण क्या क्या प्रभाव होता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं तरंग। तरंग में कौन सा आपका अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि एवं प्रकाश के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा रेडियो तरंग है ना, किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, किसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फा बीटा गामा किरण वगैरह जो जितना भी है वो सब जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं तो विद्युत धारा और चुंबकत्व हो गया, विद्युत धारा का प्रभाव हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन है निश्चित तौर पर याद करिएगा, पढ़िएगा, खास करके ओम्स लॉ वगैरह जो है, हीट जो होता है उसका I² वाला जो फॉर्मूला है, इस तरह से चुंबकत्व का भी जो है आपका जितना भी फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल है ना, ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में आपका विद्युत मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। फिर है आपका रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता में भी जितने भी किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जितने भी हैं, किसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, ये सब जो है निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। इसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आ जाता है। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो इससे जो है इसका अनुप्रयोग पूछा जा सकता है, इससे नुकसान पूछा जा सकता है ना। आपका सूर्य में जो में जो होता है वो संलयन होता है या विखंडन होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, किस परमाणु का प्रयोग किया जाता है ना, यूरेनियम के कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, संलयन में, क्या उसका उपयोग है, क्या दोष है, ये सब क्वेश्चन पूछा सकता है। फिर है आपका रेडियो तरंगे। तो वो देख ही लिया हम लोगों ने, रेडियो तरंगों के बारे में FM हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, या फिर AM हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे देख लेते हैं यंत्र उपकरण और खोज। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। बहुत सारे यंत्र जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका खोज किसने किया, बाइसिकल है, टेलीविज़न है, इस तरह से मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, और भी कोई भी पूछा जा सकता है, अलग अलग उपकरणों के कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रसायन शास्त्र में। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है? केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि आपका ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है, इनका एक दूसरे में जो रूपांतरण होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। फिर है आपका ये सब का विशेषता, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विशेषता जरूर याद करिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में भी आपका निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा बीच में होता है, कौन सा चक्कर लगाता है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है ना। फिर आपका किस प्रकार से आपका परमाणु की संरचना होती है, तत्वों का वर्गीकरण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा आपका हेलाइन है, कौन सा जो है आपका किससे नमक बनता है, इस तरह से तत्वों के बारे में पिछली बार भी पूछा गया था, है ना, तो याद जरूर रखिएगा। ये सब जो है निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। आवर्त सारणी, कौन सा मेंडलीफ का सारणी है, कौन सा सबसे लेटेस्ट है, किसमें किस प्रकार से सजाया गया है तत्वों को, है ना, ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। उसके बाद गैस के बारे में, फिर है आपका धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। ठीक, धातु, अधातु, उपधातु, ये जो है निश्चित तौर पर देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है मिश्र धातु। ठीक, फिर चलते हैं तो अयस्क हो गया, खनिज हो गया। अयस्क का मतलब ओर हो गया, खनिज जानते ही हैं, खान से जो निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं। तो ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, किसका अयस्क कौन सा है, किससे क्या निकाला जाता है। ठीक है, जैसे पिंच ब्लेंडे है तो पिंच ब्लेंडे से क्या कौन सा तत्व निकलेगा, है ना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किसका कौन सा अयस्क है, किससे क्या निकाला जाता है। ओके, अब चलते हैं, देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, कौन सा जो है आपका ऑक्सीकरण है, कौन सा अवकरण है ना, किसमें ऊष्मा निकलती है, किसमें ऊष्मा दिया इनपुट के रूप में दिया जाता है ना, ये सब जो है रासायनिक समीकरण के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपका रासायनिक बंधन है, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा आयनिक बंधन है, कौन सा सहसंयोजी बंधन है, इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड, आपका आयनिक बॉन्ड, ये सब जो है पूछा जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद है आपका अम्ल, भस्म और क्षार, तो एसिड हो गया, आपका साल्ट हो गया, और फिर आपका ये भस्म जो हो गया, बेस जो हो गया, एसिड, बेस और साल्ट। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा तीनों का जो गुण हो गया वो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, रासायनिक गुण भी और भौतिक गुण भी। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रमुख यौगिक। प्रमुख जो कंपाउंड हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम, या फिर आपका व्यापारिक नाम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है NaSCO3। उसके बाद उसी में सोडियम कार्बोनेट हो गया, कली चूना हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, सिंदूर हो गया, लाफिंग गैस हो गया। तो ये सब जो है पूछा जा सकता है। इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। फिर है आपका विलयन या फिर मिश्रण। तो कौन सा मिश्रण समांगी मिश्रण है, कौन सा असमांगी मिश्रण है, इस तरह से कोई हेट्रोजेनस है, हाइप्रोजेनस, इस तरह से जो है पूछा जा सकता है आपको विलयन के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा क्या है ना। तो निश्चित तौर पर इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद इसी में आते हैं हम लोग, तो देखते हैं कार्बन में ही आगे चल के देखते हैं प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया और ग्लास हो गया। ठीक है, ये सब जो है निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। कौन सा आपका रबर जो है वो नेचुरल रबर है, कौन सा सिंथेटिक रबर है, कौन सा ग्लास किस प्रकार से यूज होता है, ये सब निश्चित तौर पर पूछा। बुलेट प्रूफ ग्लास में कौन सा यूज होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे फ्यूल के बारे में ये निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको देखना है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, जीव विज्ञान में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में यदि देखें तो सबसे पहला तो आ गया सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सेल और इसका स्ट्रक्चर, कोशिका और इसकी संरचना। निश्चित तौर पर कोई भी जो आपका सेल का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया, ये सब के बारे में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एक कोशिकीय जो जीव है, कौन सा बहु कोशिकीय जीव है, किसका क्या गुण होता है, ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। फिर है आपका जीवधारियों का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो निश्चित तौर पर देखिए कौन सा ऑर्थ्रोपेडा है, कौन सा सिलेंट्रेटा है, ये सब जो है निश्चित तौर पर आपको याद में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सूक्ष्म जीवों में देखते हैं तो विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फिर आपका फंगस, प्रोटोजोआ, लाइकेन इत्यादि के बारे में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब का गुण हो गया। उसके अलावा ये सबसे होने वाला रोग हो गया, ये सब भी निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आते हैं रोगों में। तो मानव एवं पशु में होने वाला रोग जो है वो निश्चित तौर पर पूछा जाता है, किसकी कमी के कारण होता है, उसको सुधारने का क्या उपाय है, यह सब जो है एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं वनस्पति में। तो इसमें आपका फूलों के बारे में है ना, एंथर, स्टिग्मा, किस प्रकार से फूल उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से पौधा बनता है, जो आपका वनस्पति में प्रजनन होता है, वो निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। फिर आपका इसी में जड़ है, कौन सा आपका किस प्रकार का जड़ होता है ना। फिर आपका अकारिकी हो गया, तो ये भी देखना है आपको। फिर उसके बाद फल, कौन सा ट्रू फ्रूट है, कौन सा फॉल्स फ्रूट है, पिछली बार भी पूछा गया था कि कौन सा फॉल्स फ्रूट है ना। इसी के बाद इसी में जो है आपका जनन जो होता है वो भी देखना है फूलों में। ठीक है, वनस्पति में एक तरह से कह सकते हैं, जो आपका होता है पॉलिनाइजेशन जिसको कहते हैं ना। तो आगे देख लेते हैं मानव तंत्र के बारे में। मानव तंत्र के बारे में आपको देखना है क्या, तो पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया और मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो है निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस प्रकार का तंत्र है, उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, कौन कौन सा प्रमुख हार्मोन उसमें काम करता है, कौन कौन सा प्रमुख एंजाइम उसमें काम करता है। मस्तिष्क के बारे में देखेंगे तो मस्तिष्क का कौन कौन सा भाग होता है, किस चीज़ को नियंत्रित करता है, यह सब आपको पक्का पता होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आते हैं तो उत्तक के बारे में, जितने भी टिश्यूज हैं उनके बारे में, कौन सा संयोजी उत्तक है, कौन सा किस प्रकार का उत्तक है। फिर आपका रक्त हो गया, ब्लड के बारे में निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सब निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपका संयोजी उत्तक है, फिर मांसपेशियां हैं, इनके बारे में निश्चित तौर पर आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसी में आपका ये जो मानव तंत्र है, इसी में आपका आता है परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का नस कहाँ से क्या जाता है, ठीक है। वेंस हो गया, आर्टरीज हो गया, ये सब भी निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं तो दांत हो गया, दांत के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद जीभ हो गया, जीभ के बारे में बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खट्टा का एहसास किधर से होता है, मीठापन का एहसास किधर से होता है, तीखापन का एहसास जीभ में किधर से होता है, ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे गए हैं। उसके बाद हड्डियों के बारे में, हड्डी हो गया, लिगामेंट हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका अलग अलग विविध प्रकार के जो होते हैं, अलग अलग यंत्र हो गया, ये बायोलॉजी में नहीं, ये टोटल में बोल रहा हूँ मैं, तो अलग अलग यंत्र हो गया, उसके आविष्कारक हो गए। फिर अलग अलग प्रकार का आपका विविध में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, विविध का सेक्शन होता है, लूसेंट के साइंस में मिल जाएगा या फिर अलग अलग साइंस के किताब में आपको मिल जाएगा। तो जो मिसलेनियस वाला सेक्शन होता है वो निश्चित तौर पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, डीआरडीओ वगैरह के बारे में, थोड़ा बहुत प्रक्षेपास्त्र वगैरह के बारे में, ठीक है। ये सब जो है आपका अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान हो गया, ये सब जो है करेंट अफेयर से जोड़ करके ही पूछेगा। फिर आपका आते हैं तो एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब जो है निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है वो किस चीज़ में काम आता है, और हार्मोन जो है कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा जंतु हार्मोन है ना, ये कौन सा स्त्री हार्मोन है, कौन सा पुरुष हार्मोन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पोषक तत्व एवं पोषण, जिसमें आपका विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल हो गया, है ना, ये सब के बारे में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। विटामिन से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम हो गया, या फिर तुम्हारा आपका किस की कमी से कौन सा होता है, कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है, ये सब निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। जैसे पिछली बार ही पूछा गया था कि दांतों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, ठीक है, तो 65 या 66 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से विज्ञान में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि नहीं पढ़ना होता है, फिर भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इस कारण से ये वीडियो बनाया था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो साइंस अनंत है और कोई सिलेबस है नहीं बीपीएससी का, लेकिन ये सब पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। अब देखना कहाँ से है, तो लूसेंट का जो साइंस का किताब है वो मोर देन इनफ है, उससे कम भी नहीं पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। यदि आप बिल्कुल ही साइंस में कमज़ोर हैं और एकदम समझ में नहीं आता, तो भी आपको लूसेंट जीके की किताब में जो पीछे साइंस दिया हुआ है कम से कम उतना तो पढ़ना ही है, और उसमें आपकी मदद हो सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बायोलॉजी का और फिजिक्स का टोटल बताया हूँ, A to Z शुरू से लेकर अंत तक, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो बायोलॉजी और फिजिक्स आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काम आएगा ज़रूर। और यदि आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, कुछ आपका भला किया है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि इसका पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा, ये टोटल जो पीडीएफ है ये सारा आपको मिल जाएगा हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है पीसीएस एडुकेयर यूट्यूब चैनल, उस पर। और साथ में
आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और भी मुफ्त में, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पेड BPSC चैनल से जुड़ना चाहते हैं जो टेलीग्राम पर चलता है, तो 1000 रुपया मात्र शुल्क है, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट PT का तैयारी, ठीक है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डिटेल्स आपके सामने है। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।